तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो फिर से एक और सोनू मोनू का नया किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी कहानी। सोनू मोनू और जादुई पेड़। सोनू और मोनू एक गांव में रहते थे। दोनों भाइयों को एडवेंचर और नए नए ट्रबल लेने बहुत पसंद थे। एक दिन उनकी दादी ने उन्हें एक कहानी सुनाई, एक जादुई पेड़ की, जो सिर्फ सच्चे दिल वाले लोगों को दिखाई देता था और जो भी उस पेड़ का पहला फल खाता उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती। ये सुनकर सोनू और मोनू के मन में उत्तेजना जग गई। दादी, क्या ये सच सच है? सोनू ने पूछा। दादी मुस्कुराई। हाँ बेटा, पर उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं। उसके आसपास एक भूत रहता है जो किसी को भी वहां जाने नहीं देता। सोनू थोड़ा डर गया, पर मोनू थोड़ा डर गया, पर सोनू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम मिलकर उस पेड़ तक जरूर पहुंचेंगे। जंगल की सैर। अगले दिन सुबह दोनों भाई एक छोटी सी थैली में कुछ खाना और पानी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत घना और रहस्य भरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली, जो बेचारी बहुत थकी हुई थी। मोनू ने तुरंत अपनी थैली से पानी निकाला और बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने प्यार भरी नजर से उन दोनों को देखा और कहा, बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोनू ने पूछा, आप कैसे मदद करेंगी? बुढ़िया मुस्कुराई और एक छोटी सी जादुई घंटी उनके हाथ में दी। जब भी भूत तुम्हारे सामने आए, बस इस घंटी को 3 बार घुमा देना। भूत का डर। जंगल के बीच में आते ही हवा और भी ठंडी हो गई। रात हो चुकी और तारे चमक रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगी और एक भूत सामने आकर बोला, कौन हो तुम लोग? तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सोनू और मोनू एक दूसरे को देखकर थोड़ा घबराए, पर मोनू ने तुरंत बुढ़िया की दी हुई घंटी 3 बार घुमाई। जैसे ही घंटी घूमी, भूत हवा में गायब हो गया। देखा दादी की कहानी सच थी ना? सोनू बोला।
जादुई पेड़ की तलाश। आगे बढ़ते ही उन्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। उसके फल मोती जैसे चमक रहे थे। मोनू बोला, भाई जल्दी से एक फल तोड़ते हैं। सोनू ने एक फल तोड़ा और जैसे ही उसने उसका एक टुकड़ा खाया, एक रोशनी का घेरा बना और एक मधुर आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्या चाहते हो? सोनू ने सोचा और बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव हमेशा सुखी रहे और किसी को कभी भूख न लगे। जैसे ही सोनू ने ये कहा, एक चमक उठी और दोनों वापस अपने गांव आ गए। वहां जाके देखा तो हर जगह फल और अनाज उगने लगे थे। सब लोग खुश थे। दोनों भाई बड़े खुश हुए और दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम सच में सच्चे दिल वाले हो, इसलिए तुम्हें जादुई पेड़ मिला। और इस तरह सोनू और मोनू ने अपने समाज के लिए कुछ अच्छा किया और सबको ये सिखाया कि सच्चा दिल रखने वाले लोगों को भी जादुई चीजें मिलती हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। ये सिखाती है हमको कि हमको अपने दिल की सच्चाइयों को बिल्कुल साफ दिल को रखना चाहिए, दिल को सच्चा रखना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और अपने से पहले सबकी मदद करेंगे, सबको खुश चाहेंगे तो हम खुद खुश होंगे। तो बस अपने से आगे निकलिए और अपने से किसी 3 को खुश करिए, वो अगला 3 को खुश करे। एक आपने सुनी होगी पिक्चर। तो बस चलिए हम भी दूसरों की खुशी की तलाश में चलते हैं और अगली कहानी को फिर लाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।